गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम तुम्हारा जो सब्जेक्ट विषय था लालच का परिणाम उसे कुछ हम पढ़ चुके थे। तो जितना बाकी रह गया था आज हम उसे पढ़ेंगे। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो अब तुम अपनी हिंदी किताब की 27 नंबर पेज को खोलो, क्योंकि हम पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़े थे। तो पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि दीना अपने साथ एक साथी को लेकर सौदागर के कहे हुए जगह पर जाता है और रास्ते में खाने पीने के सामान के साथ सौदागर के लिए कुछ उपहार के तौर पर कुछ मिठाइयाँ खरीद कर लेकर 7 दिन के बाद उस जगह पर पहुंचता है और उस जगह को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो जगह एक कोल लोगों की बस्ती थी। कोल लोग मतलब एक निम्न जाति के लोग, मतलब जंगली लोग, उनकी बस्ती थी और वो लोग तंबू डालकर उस जगह पर रहते थे। तो वो लोग जब दीना और उसके साथी को देखे तो तंबू से बाहर निकल आए और उनको बहुत आग्रह से देखने लगे। तो उन्हें देखकर दीना और साथी उनसे बातें किए। लेकिन जबकि वो एक जंगली लोग थे, उनकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इसीलिए एक दिवासी थे उस जगह पर, उनके सहायता से दीना ने उनको समझाया कि वो जमीन के लिए उस जगह पर आया है। दिवासी मतलब जो कि दीना के बात भी समझ रहा हो और कोल लोगों की भाषा भी समझ रहा हो। उसी दिवासी के सहायता से दीना ने कोल लोगों को समझाया कि वो जमीन के लिए वह आया है। और ये बात सुनकर वो लोग बहुत खुश हो गए और दीना को बहुत स्वागत किए। थोड़ी देर बाद कोल लोगों की सरदार वहां आकर पहुंच गया। तो सारे लोग सरदार का स्वागत किया और दीना ने भी सरदार का स्वागत किया और अपने साथ जो उपहार लाया था वो सरदार के लिए बढ़िया कपड़ा, चाय का डब्बा और मिठाइयाँ, ये जो उपहार वो सरदार को दिया ताकि सरदार बहुत खुश हो जाए। सरदार ये उपहार देखकर बहुत खुश भी हो गए और रात में दीना के लिए भोजन की व्यवस्था किए। तो इसी अवसर में दीना ने बताया, सरदार से कहा कि वो उस जगह पर जमीन के लिए आया है और वो चाहता है कि वो जमीन उसके नाम पर हो जाए। तो ये बात सरदार ने सुनकर कहा कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम कस्बे में जाकर लिखा पढ़ा करके आपके नाम से कागज बना देगा। मतलब सरदार की जो मुंशी है वो अपनी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी करके दीना के नाम कागज बना देगा। मुंशी मतलब जो कि तहसील में रहकर कागज पत्र का काम करते हैं। तो उसके बाद दीना ने सरदार को उस जमीन का कीमत पूछा कि इस जमीन का कीमत क्या है। तो सरदार ने कहा कि हमारी जमीन का सिर्फ एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। तो ये बात सुनकर दीना को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने सोचा कि एक दिन में 1000 रुपया, ये कैसा दाम है। तो दीना ने कहा, सरदार मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा समझा कर बताइए कि कितने रुपए में कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी। तो सरदार ने मुस्कुरा कर बोला, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही हिसाब है कि दिन भर पैदल चलकर तुम जितना ज़मीन नाप लोगे वो तुम्हारी होगी और कीमत सिर्फ 1000 रुपया। मतलब समझ गए कि वो एक दिन में 1000 रुपया क्यों कह रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से तुम एक दिन में जितना भी ज़मीन तुम नाप लोगे अपनी पैदल चलकर, वो सारी ज़मीन तुम्हारे हो जाएगा, लेकिन उसका कीमत सिर्फ 1000 रुपये होगा। तो ये बात सुनकर दीना बहुत खुश हो गया कि ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरदार फिर से बोला कि हमारी सिर्फ एक ही शर्त है। तो दीना पूछा कि कैसी शर्त। तो सरदार ने कहा, हमारी शर्त ये है कि तुम जिस जगह पर चलना शुरू करोगे, सूरज ढलने से पहले तुम्हें फिर से उसी जगह पर वापस आना होगा। अगर तुम सूरज ढलने से पहले वापस उसी जगह पर आकर नहीं पहुंच सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। समझ गए उसका शर्त क्या था कि तुम जिस जगह पर भी चलना शुरू करोगे, सूरज ढलने से पहले उसी जगह पर आकर पहुंचना होगा। अगर नहीं आ सके तो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तो ये बात सुनकर दीना ने कहा कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है।
ये सब बातचीत होने के बाद दीना रात में आकर अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे तो नींद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो रात भर सोचता रहा कि कितने सुबह तक वो सुबह कितने जल्दी उठकर वो चलना शुरू करेगा और कितना ज़मीन नाप लेगा, ज़मीन ज़्यादा लेकर वो क्या क्या काम करेगा। उसने सोचा कि मैं 7-8 किलोमीटर ज़मीन तो एक दिन में बड़ी आसानी से चल लूँगा, इसीलिए मैं कल बहुत सारी ज़मीन ले लूँगा और उसमें से कुछ खेती करूँगा, कुछ घटिया ज़मीन अगर होगा तो उसे बेच दूँगा, कुछ बटाई पर दे दूँगा और कुछ में बैल खरीद लूँगा और नौकर चाकर भी बहुत रह जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे और देखते देखते मेरा दिन बहुत बदल जाएगा। ये सब सोचते सोचते सुबह हो गया और सुबह होते ही दीना उठकर कोल लोगों के पास पहुंच गया और उनसे कहा कि अब तो सूरज निकल आया है, अब हमें चलना चाहिए। तो कोल लोगों ने दीना को चाय के लिए पूछा कि थोड़ा चाय पानी कर लो, लेकिन कहीं देर ना हो जाए इसी डर से दीना ने चाय भी पीने के लिए इनकार कर दिया। समझ गए? तो इतने में वहाँ सरदार भी आकर पहुँच गया और सब मिलकर टेकड़ी ज़मीन के ओर बढ़े। मतलब टेकड़ी ज़मीन मतलब एक ऊंची ज़मीन जहाँ खड़ा होकर सरदार उस ज़मीन के ओर इशारा कर रहा था कि जहाँ जिस ज़मीन को दीना खरीद कर लेगा। तो उस टेकड़ी ज़मीन पर खड़े होकर सरदार ने इशारा करके कहा कि जहाँ तक तुम्हारा निगाह पहुँच रहा है, मतलब जहाँ तक तुम्हारा नज़र जा रहा है वो सारी ज़मीन हमारा है, तुम्हें जितना भी चाहे तुम ले लो। तो ये देखकर दीना बहुत खुश हो गया और उसके बाद सरदार ने क्या किया, अपनी टोपी उतार कर ज़मीन पर रख दिया और कहा कि ये तुम्हारा निशान है, यहाँ से तुम चलना शुरू करोगे और सूरज डूबने से पहले तुम इसी जगह पर ही वापस आओगे। समझ गए? तो दीना ने कहा ठीक है और उसने उस ज़मीन की कीमत जो था 1000 रुपये, उस 1000 रुपये को सरदार की टोपी में रख दिया और खुद रोटी पानी और फावड़ा लेकर चलना शुरू किया। क्योंकि रास्ते में अगर उसे भूख लगेगी तो वो रोटी खाएगा और पानी पिएगा, और फावड़ा लेकर उसने चलना शुरू किया। फावड़ा मतलब एक मिट्टी खोदने का एक उपकरण। समझ गए? तो उसने चारों तरफ देखने के बाद पूरब की ओर चलना शुरू कर दिया और लंबे लंबे कदम बढ़ाकर बहुत जल्दी ही 1000 मीटर चल लिया। और उसके बाद 1000 मीटर चलने के बाद उसने फावड़े से गड्ढा खोदकर ऊंची घास को चीन दे दिया, क्योंकि उसने 1000 मीटर चल लिया। और उसके बाद फिर से वो फुर्ती आ गई उसके मन में और वो फिर से तेज से चलकर दूसरा गड्ढा भी खोद लिया। लेकिन अब सूरज की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी और उसे बहुत ज़ोर से भूख भी महसूस होने लगी थी। तब उसने सोचा कि एक बार तो बीत गया है, अब कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि एक पहर गया तो क्या हुआ, बाकी और 3 पहर बाकी है, क्योंकि हमारा दिन का 4 प्रहर होता है। एक पहर चला गया लेकिन 3 प्रहर अभी बाकी है। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊंगा तो देर हो जाएगी, इसीलिए उसने उस वक्त खाना नहीं खाया और उसने क्या किया, जूता उतार दिया और फिर से तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि इतनी अच्छी ज़मीन वो अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। तब तक वो जो चल रहा था सूरज की गर्मी में, उसके शरीर पूरे पसीने से लथपथ हो गया था। बहुत बुरा हाल हो गया था उसका और उसको बहुत ज़ोर से प्यास भी लग रहा था। तो उसने थोड़ा ठहर कर पानी पिया। थोड़ा पानी पीने के बाद उसने फिर से चलना शुरू कर दिया, लेकिन चलते चलते वो बहुत थक चुका था। उसका मन कह रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन अगर थोड़ा आराम कर लेगा कहीं उसे नींद ना आ जाए, कहीं वो सो ना जाए, इसीलिए वो बिल्कुल विश्राम नहीं किया, मतलब आराम भी नहीं किया और लेट नहीं सका। उसने थोड़ा ठहर कर कुछ खाना पीना किया, जिसकी वजह से थोड़ी राहत महसूस हुई उसको।
थोड़ा खाना पीना करने के बाद उसने उठकर खड़ा हुआ और फिर से आगे बढ़ने लगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जितना रहेगा हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलती हूँ, बाय।